तो आपका नाम बताइए। साजिद अंसारी। आप पे जो केस लगा था उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? शुरू से ही हमारा ये कहना है कि हम बेगुनाह हैं। पुलिस ने हम लोगों को झूठा फंसाया, सिर्फ मुझे नहीं बल्कि जितने हम लोग इसमें थे 13 के 13 उन लोगों को झूठा फंसाया। 2 लोगों को जानते बूझते इन लोगों ने मालेगांव 2006 लास्ट केस में भी डाला और ट्रायल कोर्ट ने उनको डिस्चार्ज दिया और ये बोल के डिस्चार्ज दिया कि स्केप गोट। ये 2013 की बात है, 13-14 की बात है, उस वक्त 12 या 13 की बात है। तो हमारा मतलब जो भी क्लेम रहा है हमें झूठा नहीं, हमें झूठा फंसाया गया। एटीएस ने जो गढ़ाया वो झूठ गढ़ाया सारे। यहाँ तक कन्फेशन भी गढ़े गए, हमको टॉर्चर कर करके जो है ना वो सब लिया गया कन्फेशन। और झूठे इनके जो विटनेसेस थे, जो इनके पुलिस के नॉर्मल विटनेसेस होते हैं, वो विटनेस का सहारा लेके जो हमको कन्फेशन दिल रहा है। आज हाईकोर्ट के सामने ये बात आ चुकी है और उन्होंने हमारी बेगुनाही पर जो मुहर लगा दी कि हम बेगुनाह हैं। आरोपी जो थे उन्हें बाइज्जत बरी कर दी गई है। जी आप किन्हें रिप्रेजेंट करते थे, उनके ऊपर क्या आरोप लगा था और आज के फैसले को कैसा देखते हैं? देखिए, आज के फैसले से तो हम बहुत खुश हैं बिकॉज 19 साल से इस फैसले का इंतजार किया गया था, स्पेशली जब सजा लग गई थी उसके बाद। और आप जानते हैं कि 4 से 5 जो लोग हैं उनको डेथ सेंटेंस मिला था। जिन एक्यूज को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ उनका नाम जमीर शेख है। उन्हें लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा मिली थी कि उनके नॉलेज में था कि ये कहीं ना कहीं ये इंसिडेंट होने वाला है। एंड देन ही वेंट अब्रॉड टू टेक द ट्रेनिंग, देर आफ्टर ही केम बैक टू इंडिया एंड ही वॉज वन ऑफ द पार्टिसिपेशन व्हेन द रेकी वॉज डन। ये इनके ऊपर इल्जाम थे, इसी के बेसिस पे उनको लाइफ इम्प्रिजमेंट मिली थी। सो फॉर माई क्लाइंट इज कंसर्न, जब उनका अरेस्ट हुआ था ही वॉज 25-26 ईयर ओल्ड एंड एक मध्यम वर्ग के परिवार से वो आते हैं, जैसे मिडिल क्लास परिवार होता है, और इस केस में उनको फर्स्टली इम्प्लीकेट किया गया था। अभी इस फैसले के बाद से क्या आपने अपने क्लाइंट से बात की है? क्योंकि शुरुआत में क्या कहते थे जब उन पे इतना बड़ा आरोप लगाया गया, उन्हें गिरफ्तार? देखिए, शुरुआत से लेकर के अब तक जो मेरी उनसे लास्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे मुलाकात हुई थी, क्योंकि वो अभी जेल में हैं, तो उनका यही बोलना था कि मैडम हमें फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया है इतने बड़े मैटर में। जब इन्हें मेन कल्प्रेट्स नहीं मिले हैं तो कहीं ना कहीं हमें जो है बलि का बकरा बनाया गया है। जांच एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ा सबब है, जी क्योंकि इतना बड़ा मामला था, 190 लोगों की मौत हुई, जी 800 से लोग घायल हुए, जी और आज 19 साल ट्रायल चलने के बाद पता चलता है कि आरोपी थे। जी। देखिए, कहीं जहां आज इन लोगों का एक्विटल मिला है, हम लोगों को बहुत खुशी है, फैमिलीज को भी खुशी है। वही कहीं ना कहीं हमारे दिल में विक्टिम्स की फैमिली के लिए, विक्टिम्स के लिए दर्द है कि जो मेन कल्प्रेंट्स है, जो जिन लोगों ने ये ब्लास्ट करवाया था, जो मास्टर माइंड्स थे, वो शायद आज भी बाहर खुले घूम रहे हैं।
और ये कहीं ना कहीं जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऊपर एक तमाचा भी है कि आपको जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ना टारगेट करते हुए सिक्के का दूसरा रुख भी देखना चाहिए और आपको इस मामले को जो है जो पूरा ब्लास्ट था इसको अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था। माहिम स्टेशन में भी जाते हैं तो क्या पूरा परिवार वालों का क्या कहना है? परिवार वाले 19 साल में अनेक लोग चल बसे, दूसरी जगह चल गए, भूल गए, लेकिन एक बात का बहुत बड़ा झटका लगा है कि 19 साल के बाद में उनका एक ही प्रश्न है, तो क्या ये कुछ हुआ ही नहीं था? तो जुडिशरी से यह अपेक्षा थी कि घटना घटी है, सजा होनी चाहिए, लेकिन एक झटके में निर्दोष। तो फिर इसका अर्थ यह है कि क्या नीचे की न्यायालय ने धांधली हुई थी या फिर इन्वेस्टिगेशन जो 2006 में हुआ उसमें त्रुटि थी? लेकिन सुप्रीम कोर्ट में टॉप मोस्ट लीगल एक्सपर्ट प्रेजेंटेशन करेंगे और न्याय मिलेगा। शॉर्ट में मराठी मध्ये सांगा।